इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वीपीएन क्या है, हम वीपीएन कैसे बना सकते हैं और वीपीएन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है और ये आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, इनक्रिप्ट करके आपके इंटरनेट के ऊपर लेकर जाता है। मिसाल के तौर पर किसी आप ऐसी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं जो कि आपके कंट्री के लिए ब्लॉक है, तो फिर आप उस वेबसाइट को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीपीएन बनाना पड़ेगी। वीपीएन में ये होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो यूएसए में या जर्मनी में या कनाडा में या इंडिया में या अदर किसी भी कंट्री में पड़े हुए सर्वर के साथ आपका डायरेक्टली कनेक्शन बन जाता है और फिर आप उस कनेक्शन के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपके कंट्री के लिए या जो आपके कंट्री के लिए ब्लॉक होती है। तो आपको वीपीएन बनाने के लिए जस्ट क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, आपको ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आके क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप आ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपने कनेक्ट टू वर्क प्लेस, इस पर क्लिक करके आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। तो कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू कनेक्ट, आप वाया इंटरनेट कनेक्शन वीपीएन से कनेक्ट वीपीएन बनाना चाहते हैं या डायल डायरेक्टली। तो मैं अपने इंटरनेट के कनेक्शन को यूज़ करते हुए वीपीएन को बनाना चाहता हूं। तो ये लिखा हुआ है कि इंटरनेट एड्रेस, दरअसल इंटरनेट एड्रेस ये उस सर्वर का नाम है जिस सर्वर के थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे फ्री वीपीएन बने पड़े हैं, आप उनमें से यूज़ करते हुए किसी भी कंट्री के सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये देखें, इसके लिए आपको किस ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में जाने के बाद आपने vpnbook.com को टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। तो ये देखिए फ्री वीपीएन बने पड़े हैं, आप इनको यूज़ करते हुए कनेक्ट हो सकते हैं। फ्री ओपन वीपीएन अकाउंट पे क्लिक करें तो ये देखें काफ़ी सारे फ्री वीपीएन यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे कि ये है us1.vpnbook.com, ये एक सर्वर का नाम है जो कि यूएस में पड़ा हुआ है और ये एक दूसरा सर्वर है us2.vpnbook.com, ये भी यूएसए में पड़ा हुआ है और एक कनाडा में पड़ा हुआ है और एक जर्मनी में पड़ा हुआ है। आप इन सर्वर के नाम को इंटरनेट एड्रेस में पेस्ट करेंगे। यहाँ से मैंने सर्वर का नाम कॉपी कर लिया और मैंने इंटरनेट एड्रेस में आकर सिंपली पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मुझे वीपीएन जो बनाना चाहता हूँ उसका मैं क्या नाम सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं सेट कर लेता हूँ UUVPN। ये वीपीएन, ये देखिए मेरा वीपीएन बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस वीपीएन के साथ कनेक्ट होना है। उसके लिए मुझे उस सर्वर का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड चाहिए। ये मैंने पासवर्ड को कॉपी कर लिया और उसका यूज़र नेम है वीपीएन बुक। अब मुझे यहाँ पे इंटरनेट पे जाना है और ये देखिए जो मैंने वीपीएन बनाया था WVPN पे आके मैंने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद कनेक्टिंग टू UUVPN के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये जैसे ही कनेक्ट होगा उसके लिए मुझे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। फिर मैं उस सर्वर के साथ जो कि जर्मनी में पड़ा हुआ है डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड हो जाऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ आना है और इस पर क्लिक करना है और कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है और ये जैसे ही कनेक्ट होगा आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। वहाँ पे जो यूज़र नेम vpn.book और जो पासवर्ड था आपने टाइप कर देना, फिर आप इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा आप एक और तरीके से भी वीपीएन बना सकते हैं। आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, ये देखिए ऐड वीपीएन। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कैसे जाना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क और इंटरनेट आ गया, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीपीएन। ये तो हमारा पहला वीपीएन जो हम लोगों ने अभी बनाया था और यहाँ पे आप एक न्यू वीपीएन भी बना सकते हैं। ये देखिए आप जैसे ही ऐड वीपीएन पे क्लिक करेंगे तो यदि आपको एक थोड़ी सी यहाँ पे टाइप करना है कनेक्शन नहीं, यानी कि जो आप न्यू वीपीएन बनाना चाहते हैं वो क्या हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वीपीएन बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे आप सर्वर का नाम पेस्ट करेंगे। मैं ये देखें जर्मनी के सर्वर के थ्रू इसकी वीपीएन बनाना चाहता हूँ
इसका नाम मैंने पेस्ट कॉपी कर लिया और मैंने इस सर्वर के नाम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, ये देखें थोड़ा सा हो गया। ये देखिए VPN टाइप, यहाँ पे मुझे यूज़र नेम टाइप करने का पड़ेगा जो कि क्या था, VPN बुक। और यहाँ पे मुझे उसका पासवर्ड भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए इसका यहाँ पे नाम भी पेस्ट कर दिया। पासवर्ड पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने क्या करना है, सेव कर देना। अब हमारा एक न्यू VPN बन चुका है। ये देखिए AWA VPN। हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये देखिए इस पर आपने जस्ट कनेक्ट पे क्लिक करना है और ये देखिए अब आपकी कनेक्टिंग शुरू हो चुकी है। कनेक्शन बन चुका है AWA VPN के थ्रू। अब मैंने VPN अभी बनाई थी, अब मैं उसके साथ जो कि जर्मनी में सर्वर पड़ा हुआ है इसके साथ डायरेक्टली तौर पे कनेक्टेड हो चुका हूँ। अगर अब मैं आके ब्राउज़र में अपना IP एड्रेस चेक करता हूँ तो मुझे जर्मनी के सर्वर का IP एड्रेस चेक करवाएगा। ये देखिए IP एड्रेस लिख के मैंने जैसे ही सर्च किया व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि जो आपका IP एड्रेस है वो 178.162.193.233। ये पीछे मैंने वही सर्च किया हुआ है। ये कह रहा है कि आपका IP एड्रेस ये है और ये जो कंट्री है ये जर्मनी है। रीजन बता रहा है इसिन और सिटी का नाम बता रहा है जहाँ पे सर्वर पड़ा हुआ है या जिस सर्वर के थ्रू मैं अभी VPN के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुका हूँ। अब VPN को यूज़ करते हुए जिस भी साइट को या जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो ट्रैफिक है वो मेरी ISP तक जा रही है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। उसे नहीं पता कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ और वो मेरी ट्रैफिक को आगे सेंड किए जा रहा है। वो जो कि जर्मनी में पड़ा हुआ सर्वर है, मैं उसके थ्रू अब VPN के थ्रू कनेक्टेड हो चुका हूँ। इससे मैं बड़ी आसानी से अनब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ।